Yes, hello student, this is Rohan Chaudhary and you are watching Reps Classes, the only channel for the physics. Today we will discuss about the electric flux. Before starting the topic electric flux, we will discuss either the area is vector or scalar quantity. As we know, area is a scalar quantity, but in physics, when we talk about the electric flux, Gauss theorem, we consider area or surface area as a vector quantity. Let's see about the electric flux. Electric flux. Before starting the electric flux, we will discuss either area, surface area is a scalar or vector. As we know very well, area क्या होता है? एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, हमने खूब पढ़ा है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, गॉस थ्योरम की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा सरफेस एरिया इज आ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? जब भी कोई फिगर का ओरिएंटेशन रिजल्ट पे इफेक्ट डालता है, जब भी किसी फिगर का ओरिएंटेशन रिजल्ट पे इफेक्ट डालता है, तो तब हम कंसीडर करेंगे उस सरफेस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी। कैसे, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये समझेंगे पहले। सपोज करो ये कैप है, कोई एरिया है, इसमें से कितनी लाइन पास हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 लाइन पास हो रही हैं इसमें से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका ओरिएंटेशन चेंज किया। अब कितनी पास हो रही हैं? अब इसमें से 5 पास हो रही हैं केवल। देखो, जबकि सरफेस एरिया को मैंने चेंज नहीं किया है, सरफेस एरिया उसका उतना ही जितना पहले था। फिर मैंने किया, इस बार 4 पास हो रही हैं, 3 पास हो रही हैं, 2 पास हो रही हैं, 1 पास हो रही है, अब एक भी पास नहीं हो रही, ठीक है। अब एक भी पास नहीं हो रही इसमें से। क्लियर? तो ओरिएंटेशन चेंज करने से रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ रहा है, रिजल्ट चेंज हो रहा है, तो इस सरफेस एरिया को हम क्या कंसीडर करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ऐसे रखने से, परपेंडिकुलर रखने से, जो भी चीज़ हमें इसमें से पास करानी है, परपेंडिकुलर रखने से सबसे ज़्यादा वो चीज़ पास होती है, ठीक है। क्लियर है ना? तो इसकी जो सरफेस एरिया हमने कहा, सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन होनी चाहिए। और इसमें 90 डिग्री रखने से, ऐसे रखने से 90 डिग्री रखने से सबसे ज़्यादा लाइन पास होती हैं, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर होगी, ऐसे होगी। अगर ये सरफेस एरिया है, ये वाला सरफेस एरिया इधर से देख रहे हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी 90 डिग्री इस पर परपेंडिकुलर होगी सरफेस एरिया पे। ये इधर भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि एक प्रॉब्लम में एक ही डायरेक्शन हमें चूज़ करनी है। क्लियर? क्लियर है क्यों हमने कंसीडर किया एरिया, सरफेस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज करने से रिजल्ट पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे क्या किया, वेक्टर क्वांटिटी हमने मान लिया, ठीक। और फिर ध्यान देंगे, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, तो ये सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया का हम पढ़ रहे हैं फ्लक्स, तो ये सरफेस एरिया एक इस वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसकी डायरेक्शन इस सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। क्लियर है? जैसे कि ये है, एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, इसकी डायरेक्शन ये इसका सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा, ये ऐसे इसकी डायरेक्शन होगी। तो सरफेस एरिया पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, सरफेस एरिया की डायरेक्शन सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होती है, इसे हम कहेंगे एरिया वेक्टर। याद रखेंगे ऐसे, एरिया वेक्टर क्या है, ठीक है। एरिया वेक्टर, हाँ एक चीज़ और बच्चों, तो पहली बात है हमारी, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, ठीक है। दूसरी बात हम याद रखेंगे, फॉर 2D सरफेस के लिए देयर विल बी 2 एरिया वेक्टर
टू एरिया वेक्टर और टू डायरेक्शन। कैसे? ये हमने लिया, ये 2D फिगर है, ऐसे लिया हमने, तो इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस का इधर भी होगा एरिया वेक्टर, और ये इनवर्ड भी होगा, आउटवर्ड भी होगा, ठीक है, और इनवर्ड भी होगा। क्लियर है? जैसे कि ये कोई सरफेस एरिया है तो इसमें जो है ये डायरेक्शन भी होगी एरिया वेक्टर की, ये डायरेक्शन भी होगी, आउटवर्ड भी होगी, इनवर्ड भी होगी। ये हमारे ऊपर डिपेंड है हम कौन सी लें, लेकिन डायरेक्शन एक ही चूज़ करेंगे, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं, हम इसको भी ले सकते हैं, दोनों में आंसर हमारा ठीक होगा, ठीक है। ये समझ में आएगा तुम्हें जब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द गॉस थ्योरम, तब हमें समझ में आएगा। तो 2D सरफेस देयर विल बी 2 एरिया वेक्टर्स और 2 डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 2D फिगर कौन सी होती हैं, एग्जाम्पल क्या होगा, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इनके केस में क्या होगा, एक ही 2 डायरेक्शन होंगी, लेकिन हमें एक ही चूज़ करनी है। और एक चीज़ और है बच्चों 2D फिगर के बारे में, 2D फिगर जो होती हैं ओपन सरफेस कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 2D फिगर जो होती हैं ओपन सरफेस कहलाती हैं, और 3D के केस में, 3D के केस में ये है 3D, यहाँ पर भी देखेंगे ध्यान से, यहाँ मैं 3D बना देता हूँ बच्चों, ये 3D फिगर है, ये ऐसे करके ये 3D फिगर है, यानी कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, ये, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं, ये वाला सरफेस देखते हैं, ये अंदर वाला जो सरफेस है, ये वाला, इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन एक तो ये है ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ डायरेक्शन नहीं होगी। तो 3D सरफेस में एक ही डायरेक्शन होगी, वो भी आउटवर्ड। ऊपर वाले सरफेस की देखते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन होगी, ये बाहर की तरफ होगी, एक ही डायरेक्शन होगी, अंदर नहीं होगी। इस वाली सरफेस की बात करें तो ये आउटवर्ड, नीचे वाले की बात करें तो ये डाउनवर्ड होगी, ऐसे आउटवर्ड। क्लियर? तो 3D फिगर जो होती है, इन 3D फिगर में देयर इज ओनली वन एरिया वेक्टर, ठीक है, दैट इज ओनली आउटवर्ड, आउटवर्ड होगी डायरेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये सारे 3D फिगर हैं, स्फीयर है, सिलेंडर है, सारी क्या है 3D फिगर हैं। सिलेंडर के केस में ये आ जाएगा, ये सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर के एक तो ऊपर वाला सरफेस, इसका एरिया वेक्टर देखते हैं तो एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ होगा, नीचे वाला फेस का देखते हैं तो एरिया वेक्टर इसका यहाँ होगा, कर्ड सरफेस एरिया जो इधर का देखते हैं तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन है, आउटवर्ड हमें लेनी है बस, ठीक है। और 3D सरफेस जो है बच्चों, 3D सरफेस जो है क्या कहलाते हैं, क्लोज्ड सरफेस। 3D सरफेस को क्लोज सरफेस हम कहेंगे, ये बात याद रखें। देखो मैंने कितनी बात बताई है, हमें ये बात याद रखनी है, जो सरफेस एरिया को वेक्टर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ लाइन 6 जा रही थी, अब 5 4 3 2 1 0, ओरिएंटेशन से रिजल्ट पे फ़र्क पड़ रहा है, तो हमने सरफेस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कहा। क्लियर? और जो 2D सरफेस होते हैं उसमें दोनों तरफ डायरेक्शन ले सकते हैं, इनवर्ड भी आउटवर्ड भी। सरफेस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं, इसलिए उसकी डायरेक्शन को हम एरिया वेक्टर कह रहे हैं। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। 2D के केस में 2 डायरेक्शन होंगी, लेकिन एक चूज़ करनी है। 2D सरफेस ओपन सरफेस कहलाते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर। 3D सरफेस जो है उसमें एक ही डायरेक्शन लेंगे, आउटवर्ड, वो भी केवल ये ऐसे, ठीक है। और 3D फिगर को क्लोज सरफेस हम कहते हैं। एग्जाम्पल क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, ठीक है। अब तुम्हारे में बच्चों जो थर्ड एप्लीकेशन थी गॉस की, स्फीयर वाली, आउटवर्ड द स्फीयर ऑन द स्फीयर, वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, उसको हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर? अब देखते हैं, अब शुरू करते हैं कि ये जो हमने पढ़ा है एरिया वेक्टर जो हमने बनाया, सरफेस एरिया को एरिया वेक्टर कहा, तो इसका बेनिफिट क्या है हमें। क्लियर? आ जाओ बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखेंगे ज़रा, बहुत ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल सा है, लेकिन समझाने में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और तुम्हें तो बस केवल फॉर्मूला याद रखना है फ्लक्स का।
फॉर्मूला याद रखो और मज़े करो। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing through a closed surface normally परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। कैसे, अब समझ में नहीं आई बात, अब देखते हैं। जैसे कि ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो इस सरफेस में से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास हो रही हैं, 1 2 3 पास हो रही हैं, तो इसका फ्लक्स हुआ 3, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ हो कि कहीं पर भी किसी सरफेस का, तो समझ जाना कि उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर दे रखा है वो। क्लियर है? अच्छा जी, फ्लक्स इज गिवन बाय, बच्चों अभी थोड़ा सा और समझो उसको, क्योंकि मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पर जो मेन हमें याद करना है। फ्लक्स ये कोई एक चीज़ जो नहीं आएगी तुम्हारे पास, ये कोई सरफेस है जिसका सरफेस एरिया है S, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे करके। इसको और समझ लो कि फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना है इसका। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, काफ़ी बड़ा सरफेस है, लेकिन हमें छोटे सरफेस की देखनी है, तो यहाँ से हमने छोटा सा सरफेस DS काट लिया, ठीक है, छोटा सा सरफेस DS मैंने काटा, तो DS अब ये वाला है, ये है DS जो ऊपर से काटा मैंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से एक पास हो रही थी, ये रही, ठीक है। अब इसका एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ये इसका एरिया वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर से एंगल बना रही है थीटा, तो जहाँ एंगल बनता है वो कौन सा होता है, E कोस थीटा, और दूसरा E साइन थीटा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है बच्चों, फ्लक्स इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट, यहाँ पर क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट है E कोस थीटा और सरफेस एरिया है DS, तो फाई इज इक्वल टू EDS कोस थीटा, ये आया बच्चों, ठीक है। लेकिन ये तो छोटे से सरफेस का निकला है बच्चों, इसका निकला है, ये तो क्लियर है ना, ये तो इस सरफेस का निकला है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें टोटल फील्ड जाना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल फ्लक्स फ्रॉम एनी सरफेस इज गिवन बाय, तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस में इंटीग्रल हम करते हैं, तो फॉर्मूला बच्चों फाई E इज इक्वल टू, इंटीग्रल कर लिया, क्लोज सरफेस का सिंबल है, ये जो है मैंने बनाया यहाँ पर क्लोज सरफेस का सिंबल है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया E, ये यहाँ पर क्या है, कोस थीटा है, तो कोस थीटा को क्या कर सकते हैं, कोस थीटा जब मैं कोस थीटा यहाँ से हटाऊंगा तो क्या आ जाता है, डॉट, तो मैंने डॉट लगा दिया। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल EDS, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब हमें एरिया पता हो तो मैं EA भी लिख सकता हूँ, वेयर A इज द सरफेस एरिया, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है ना। और देखो किस पे डिपेंड करता है फ्लक्स, ये चीज़ और मैं समझा देता हूँ तुम्हें, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है ये हम कैसे बताएं। देखो बच्चों, फ्लक्स किस पे फॉर्मूले में हम देख रहे हैं, पेपर कहाँ गया, ये रहा, देखो फ्लक्स को देखो, ये मैंने फिगर ली, यहाँ से लाइन पास हो रही है, ये जा रही है एक, ये जा रही है यहाँ से,
ये जा रही है यहाँ से, ये जा रही है यहाँ से, ये जा रही है यहाँ से, ये जा रही है यहाँ से। ठीक है, तो इसका फ्लक्स कितना है 1 2 3 4, इसका फ्लक्स है 4। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इसका बढ़ाया मैंने एरिया, इसका मैं बढ़ा देता हूँ एरिया। कैसे, ये प्लेट मैंने ऐसे कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ाने से फ्लक्स कितना हो गया, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6, यानी कि सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स। तो फ्लक्स, पहला पॉइंट मिला हमें, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया। ठीक है, एस के। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं एक सरफेस है, छोटा सरफेस है मान लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर मैंने बढ़ा दिया उसमें से पास होने वाली। ठीक है, ये इस बार कितना फ्लक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लक्स है इस बार 8। तो इसका मतलब है फ्लक्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी प्रोपोर्शनल है ये तो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्लक्स का सीधा, तो फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है ई डॉट एस, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी, सरफेस एरिया पर भी। ठीक है, और यहाँ से डॉट हटाएंगे यहाँ से, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर स्मॉल सरफेस ही रखा है तो डी एस कर दो, वरना ई एस कोस थीटा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जब डी एस लेंगे तो ये आ जाएगा डी एस, ई डॉट डी एस, और इसको हटाएंगे डॉट को तो ई डी एस कोस थीटा आ जाएगा। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, फ्लक्स की बात ये है कि फ्लक्स कब होगा, फ्लक्स कब एग्जिस्ट करेगा, फ्लक्स जब ही एग्जिस्ट करेगा ओनली व्हेन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बच्चों सबसे पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, ई डी एस ऐसे आ रहा है, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगा, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा ऐसे करके, थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि कोस 0 मैक्सिमम होता है ना, तभी फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर ये है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और एरिया वेक्टर किसी सरफेस का है ऐसे, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कोस 90, कोस 90 0, तो फ्लक्स 0 होगा। तो याद रखेंगे, अगर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन या न्यूमेरिकल अच्छे समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर, आपस में परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए, पैरेलल होंगे तभी उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, अगर किसी सरफेस का, जैसे कि ये एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, जैसे कि ये देख लो, यहाँ पर यहीं पर देख लो, ये है क्यूब, ये है क्यूब। ठीक है, ये हमने मिला दिया ऐसे करके। ठीक है ना, अगर यहाँ से ये सरफेस है ऐसे करके, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर की तरफ है ऐसे। ठीक, ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। अगर मैं इसमें यहाँ से बल्ब लगा दूँ ऐसे करके, ठीक है, बल्ब अगर रोशनी ऐसे फैलेगी ऐसे ऐसे करके, तो रोशनी बाहर नहीं जाएगी, यानी कि अगर इसके ऐसे हुई, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है, इसके पैरेलल जाएगी तभी जो रोशनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि एक बल्ब मैंने जलाया, रोशनी अगर ऐसे चलेगी एरिया वेक्टर के पैरेलल तभी बाहर निकलेगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं। काफ़ी सारे एग्जांपल से हम समझेंगे, अभी तो फ़िलहाल हमें बस इतना सा याद रखना है, ये याद रखना है अभी तो हमें।
ठीक है ना। कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। और ये फॉर्मूला EDS हटाएंगे तो cos थीटा आ जाएगा। ये याद हमें रखना है। क्लियर है बच्चों। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ये स्केलर है, वेक्टर है, क्या क्या है। क्लियर, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स कोई सा भी हो, स्केलर क्वांटिटी होंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी SI यूनिट देखते हैं। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था E.ds। तो SI यूनिट इसकी बात करते हैं। तो SI यूनिट क्या आएगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था? न्यूटन पर कूलम था। क्लियर है ना, न्यूटन पर कूलम लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। DS क्या है? सरफेस एरिया। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो हमने सीधा सा लिख दिया SI यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, या बोलने में भी अच्छा लग रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हमने ऐसा कर दिया। क्लियर है। तो इसकी SI यूनिट भी हमने निकाल दी। और ये तुम्हें बताना है, और ये किसके इक्विवेलेंट है? वोल्ट मीटर। ये कैसे आया इसको बताना। वोल्ट मीटर करके दिखाना मुझे पेपर पे, मुझे पता लग जाएगा तुमने ये देखा है नहीं देखा। क्लियर है। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था। तो बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें ये देखना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके ऊपर हम कितने सारे न्यूमेरिकल डेरिवेशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा। फ्लक्स कहीं पर भी वर्ड लग जाए, फ्लक्स इज ऑलवेज आ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। ओके बच्चों, थैंक यू।